हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास वर्क इंस्टीट्यूट। तो अब तक कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो चलो अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डाइसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और ये भी बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से करेंगे डिस्कस, और जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो आप हमको ज़रूर बताएं और सारा कन्फ्यूजन आपका इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, सबसे फर्स्ट जो हम लोग डाइसेक्राइड का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो डाइसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर पे कैसा क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड्स में भी आ सकता है और नीट में भी आता है। तो ये आपको कोई सा भी डाइसेक्राइड है तो उसका वो बताएं, क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स का ये यूनिट है, कौन सा दो मोनोसेक्राइड्स मिलकर ये डाइसेक्राइड बना रहा है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है कि इनके बीच का लिंकेज क्या है, ठीक है ना, या ड्रॉ करने के लिए आपको नीट बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ओके। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जब हम डाइसेक्राइड और फर्दर आगे जाएंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मेन फोकस जो है इस क्लास में हम लोगों का रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेक्राइड्स, ठीक है। तो फर्स्ट डाइसेक्राइड जो हमने लिया है दैट इज द सुक्रोज। डाई का मतलब होता है टू, ठीक है, डाई का मतलब होता है टू, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके पास दो शुगर यूनिट्स है, ठीक है, टू शुगर यूनिट्स है, ठीक है। तो सुक्रोज के पास कौन सा दो शुगर का यूनिट है, टू सिंपल शुगर्स का यूनिट है, ठीक है। तो सुक्रोज के पास जो दो सिंपल शुगर का यूनिट है, जो दो हेक्सोज शुगर का यूनिट है, ठीक है। एक जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज है और दूसरा जो है वो बीटा डी फ्रुक्टोज है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच के लिंकेज से बनता है सुक्रोज, ये तो आप समझ गए। अब हम लोगों को देखना है कि कौन सा लिंकेज बनता है। तो ये देखिए, दिस इज द अल्फा एनोमर ऑफ ग्लूकोज और ये जो है बीटा एनोमर है फ्रुक्टोज का। तो अब इसके बीच का लिंकेज देखना है। पहले ये तो हम अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो ये देखिए 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर हमने पायरानोज रिंग बना ली है, और यहाँ पे 1 2 3 ये इसका कायरल सेंटर है, और इसका जो OH ग्रुप है इट्स डाउन द प्लेन, और डाउन द प्लेन मैंने आपको बताया था कि अल्फा एनोमर होता है अगर OH ग्रुप इज डाउन द प्लेन, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो अल्फा डी ग्लूकोज का है, और नेक्स्ट जो है वो बीटा डी फ्रुक्टोज का है, ठीक है। इसका जो एनोमेरिक कार्बन है इस पे देखिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि ये OH ग्रुप अगर डाउन द प्लेन है तब तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, अल्फा स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन ये जो बीटा डी फ्रुक्टोज है, तो ये बीटा डी फ्रुक्टोज कैसे हुआ, तो ये समझने के लिए चलिए हम लोग पहले जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ना, जो बीटा डी ग्लूकोज का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है वो देख लेते हैं। तो देखो ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, जब हम बीटा डी ग्लूकोज करते हैं ये इसका सेकंड एनोमेरिक कार्बन हो गया, दिस इज द सेकंड एनोमेरिक कार्बन, और इसमें OH कहाँ है, OH इज अबव द प्लेन। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, बीटा डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन यहाँ का क्या है, OH डाउन द प्लेन है। तो ये कैसे हो गया, तो ये देखो जब स्ट्रक्चर इसको OH ग्रुप के अल्फा डी ग्लूकोज के OH ग्रुप के साथ जब इसको स्ट्रक्चर बनाना होता है ना, एनोमर का स्ट्रक्चर बनता है, एनोमेरिक कार्बन पे जो OH ग्रुप है उसके साथ स्ट्रक्चर बनाना है, सेकंड उसके साथ लिंकेज बनाना है सेकंड कार्बन। तो ये यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे फ्लिप होती है, देखो यहाँ पर चेंज होता है, ये दो प्लेन में रोटेशन होता है, ठीक है ना। तो अभी जितनी भी चीज राइट साइड में थी वो सारी लेफ्ट साइड में चली गई, और एक और रोटेशन होता है जिसमें जितनी भी चीज ऊपर थी ना वो नीचे आ गई। देखो यहाँ पर CH6 कार्बन यहाँ पे ऊपर में है ना, लेकिन इस स्ट्रक्चर में देखो नीचे आ गया। ये इतना सारा फ्लिप क्यों हुआ, मॉलिक्यूलर लेवल पे इतना रोटेशन क्यों हुआ, क्योंकि जो फर्स्ट कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और सेकेंड कार्बन ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज को साथ में आना है। जब साथ में आना है तभी तो लिंकेज होगी। तो देखो यहाँ पे काउंटिंग हम लोग जब कर रहे थे, यहाँ पे काउंटिंग हम लोग जब कर रहे थे तो ये क्लॉकवाइज इस साइड से हम लोग काउंटिंग कर रहे थे, राइट साइड से। अब इधर जो हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, यहाँ से हमारी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ देखो यहाँ से स्टार्ट थी 1 2 3 4 5 6, और इधर देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 6। तो ये उल्टा हो गया ना, ये उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कार्बन को साथ में आना था लिंकेज के लिए। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैंने बहुत आसानी से आप लोगों को बताया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये स्ट्रक्चर, क्योंकि इतना कंफ्यूजन होता है कि अगर ये बीटा डी फ्रुक्टोज है तो OH ग्रुप वाइट इज स्टिल डाउन द प्लेन,
तो ये रोटेशन आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हमारा जो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन है वो होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, वाटर रिमूव होता है, और कुछ नहीं होता है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट बार बार, ये देखिए एक का OH और एक का H ग्रुप चला जाएगा, और हमारा बहुत सिंपल सा ये स्ट्रक्चर देख लो, बहुत सिंपल सा क्या होगा यहाँ पे, बहुत आसानी से ये स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में होता है, और ये लिंकेज भी देख लेते हैं। ये हमारा भी फर्स्ट कार्बन था ना, देखो ये हमारा फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन था, और ये हमारा सेकंड एनोमेरिक कार्बन था जो कि फ्रुक्टोज का है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे O ग्रुप आ गया, और इस लिंकेज को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा 1। हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा फर्स्ट शुगर है, जो हमारा लेफ्ट साइड में फर्स्ट शुगर आता है, हम लोग लिंकेज का नाम वैसे ही रखते हैं। तो फर्स्ट शुगर हमारा यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज है, तो हमने अल्फा 1 रखा क्योंकि इसका फर्स्ट कार्बन जो है वो लिंकेज में इन्वॉल्व है, और सेकंड जो है वो हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज है, तो इसलिए हमने इस लिंकेज का नाम बीटा रखा क्योंकि दिस फॉर्म इज द बीटा एनोमर। और इसका कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 2 है जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है। तो अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये जो है इसके लिंकेज है। तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको या तो डायरेक्ट एनोमर्स पूछेंगे या नहीं तो कौन सा लिंकेज है ये पूछेंगे, और बोर्ड्स में भी ये स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए आ जाए, ठीक है। तो ये सारा मॉलिक्यूलर रोटेशन और ये सारा जो अंडरस्टैंडिंग है कि 2 शुगर मोनोमर सब यूनिट्स मिल करके डाइसेक्राइड्स कैसे बनाते हैं, ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो साथ रहने के लिए, पेशेंस रखने के लिए और बहुत ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ओके।